हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अमन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मान कैसे फाइंड किया जाता है, जैसे कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सब एक्सरसाइज 8.2 में है 10 के। तो उनको स्टार्ट करने से पहले ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में आज हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। ये ट्रिक है, इसको याद भी रखने का, तो हम बताते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले होता है 0 डिग्री। ठीक है, कितना, जैसे साइन 0, कोस 0, टेन 0, इस सब का मान कितना होता है। फिर होता है 30 डिग्री। ठीक है, जो 10th में है उसी की बेसिस पे हम बता रहे हैं। फिर होता है 45 डिग्री। ठीक, फिर है 60, और लास्ट में है 90 डिग्री। जैसे साइन 0, कोस 0, साइन 30, कोस 45, ये सब मान है। तो इनको कैसे हम फाइंड करते हैं, देखो एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक टेबल है हमारा। देखोगे कितना करें, एक में साइन थीटा, एक में कोस, एक में टेन, एक में कॉस एस कोसेक, एक में सेक, और एक में कोट। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जब बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहले होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, फिर कोस का उल्टा सेक थीटा, उसके बाद टेन का उल्टा कॉट थीटा। मतलब साइन कॉस टेन, और दोनों का अपोजिट, तीनों का अपोजिट 6। तो सबसे पहले मान हमको आता है साइन थीटा। साइन के यहाँ पे अगर 0 रख दो, थीटा के यहाँ पर 0, तो साइन 0। तो इस वैल्यू, इस वाले घर में साइन 0 का मान, इस वाले घर में साइन 30 का मान, इस वाले घर में साइन 45, इसमें साइन 60, इसमें साइन 90। आता कैसे मान, देखो इसका एक सिंपल ट्रिक है कि 0 वाले में 0, 1, 2, 3, 4, पहले घर में 0, 1, 2, 3, 4, इसी से सबका मान निकलेगा। सबको 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से कर दो। अब सब पे रूट चढ़ाओ, निकालें क्या तरीका है। भूल ऐसे भूलता नहीं कोई, भूल भी गई तो तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, सब पे रूट चढ़ा दिए साइन में। अब देखो 0/4 की वैल्यू 0, रूट अंडर 0/4 की वैल्यू मतलब कि रूट 0, मतलब कि 0 कितना, 0, 30, 1/√4, रूट अंडर 1/4, मतलब 1 की रूट तो 1 ही होता है, 4 का 2, मतलब 1/2। इसका वैल्यू आएगा 1/2। इस मेरे कहने का मतलब है कि साइन 0 डिग्री का मान 0,
साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 कटेगा क्या, 2 × 2 2 × 4 1/2 रूट अंडर 1/2। तो 1 का रूट तो 1 ही, और √2 का रूट खंड नहीं होता है, तो मतलब कि 1/√2 किसका मान, साइन 45। फिर साइन 60 का मान कितना होगा, √3/4, मतलब √3 का तो खंड नहीं होगा, तो √3 हो जाएगा। अब 4 का खंड होगा 2 √3/2। फिर है साइन 90, 4 × 4 4 1/1, मतलब कि रूट अंडर 1/1 की वैल्यू 1/1, 1 का 1 1 का 1 इक्वल टू 1। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखो कितना सिंपल तरीका था कि 0 में 0 0 1 2 3 4, और फिर सबको 4 से भाग कर दिए, डिवाइड कर दिए, उनके बाद सब पे रूट चढ़ा दिए और सबकी वैल्यू निकाल दी, वो मान आ गया सबका। किसका है, साइन वाले का आ गया। समझ में आ रहा। अब कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, साइन जो 90 का मान होगा वो कोस 0 का मान होगा। किसका, एक दूसरे का पूरक होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक कौन, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, आई डोंट नो, भूल गए। तो जो साइन 90 का मान वो कोस 0 का मान, तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा 1। पीछे से आएंगे, जो साइन 60 का मान वो कोस 30 का मान कितना है √3/2। जो साइन 45 का मान वो कोस 45 का मान 1/√2। ठीक है, फिर 60 में आएंगे, कोस 60, जो साइन 30 का मान वो कोस 60 का मान √3/2, सॉरी 1/2। जो साइन 0 का मान वो कोस 90 का मान। उल्टा होता है, मतलब कि इधर से साइन को लेकर चलें, कोस को इधर से लेकर चल जाएंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो वो किसका मान हो गया, कोस का। और टेन का मान कैसे होता है, एक 8.4 में फॉर्मूला है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। जस्ट लाइक अगर साइन 30 पूछेगा, टेन 0 निकालना है, तो हमको साइन 0 बाय कॉस 0 करेंगे तो टेन 0 निकल जाएगा। तो टेन 0 निकालने के लिए, टेन का 0 डिग्री निकालने के लिए साइन का 0 और कोस का 0, तो 0/1 मतलब कि 0। टेन 30 का मान निकालने के लिए 1/2 बाय √3/2, देखना 1/2 बाय 1/2 बाय √3/2, √3/2, तो 1 2 3 4 4 आया। इसको कैसे करेंगे, 1/2 इसको लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई नीचे जो है ये वाला, इसको ऊपर, और √3 यहाँ पे बच गया, ये कट गया, मतलब कि 1/√3 आया। 4 को जब रहता है, 4 के केस में पहले दूसरे को लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो 1 कितना है 1/√3, तो टेन 30 का मान 1/√3। फिर टेन 45 निकालना है, साइन 45 और कोस 45, 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 इक्वल टू 1/√2 और √2 पर बाय 1, ये दोनों कट गया, इक्वल टू 1 1 1 1 1 ही आएगा। फिर टेन 60 निकालना है, मतलब कि साइन 60 और कोस 60। साइन 60 का मान √3/2 और कोस 60 का मान 2/1 कर देंगे, पलट देंगे सीधा, 2 2 कट गया, √3। तो टेन 60 का मान √3। टेन 90 का मान निकालना है, साइन 90 बाय कोस 90। देखो यहाँ पे कैसे, साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0। 1 में अगर हम 0 से कहीं भाग देंगे, कोई नंबर ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है। तो इसका मान
अपरिभाषित, ज्ञात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 में 1 का 0 खंड तो होगा नहीं, इसकी सबसे जो छोटा खंड होगा वो 1 ही होगा। मान लो 1 रुपया है, उसका खंड करेंगे तो कम से कम 1 तो आएगा ना, 1 मार्कर 1 भाग तो होगा ना। कि 0 भाग हो सकता है उसका 1 का? नहीं हो सकता। मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो 10 90 का मान निकाल सके, 10 के बराबर हो, 10 90 के बराबर हो। ठीक है, अब देखो तो साइन का वैल्यू कैसे निकालें, पहला बार में बतला थी, पहली बार में। कोस का कैसे निकालें, पलट दिए। टेन का कैसे निकालें, साइन और कोस को डिवाइड कर दिए, 10 आ गया। अब है कोसेक की बारी। देखो कोसेक का क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, मतलब कि व्युत्क्रम, एक दूसरे का उल्टा। जैसे कि कोसेक 0 का मान चाहिए तो कोसेक थीटा के जब 0 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 1/sin 0। तो यहाँ पे देखो कोसेक 0 निकालने के लिए 1/sin 0 की वैल्यू 0, तो 1 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से खा लेगा, मतलब वैल्यू कितना आया, कोसेक 0 की वैल्यू 0। फिर कोसेक 30 की वैल्यू, जैसे कि साइन 30 की 1/2 है तो कोसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, मतलब कि 2। फिर कोसेक 45, साइन 45 का उल्टा कोसेक, 2 को ऊपर भेज देंगे, √2 को 1 तो √2। फिर कोसेक 60 में आएंगे, साइन 60 को पलट देंगे, 2/√3। और साइन 90 में जब आएंगे, ये कोसेक 90 में साइन 90 का उल्टा, मतलब कि 1 है, इसके नीचे 1 होगा, 1 को 1 से पलटेंगे तो क्या, 1 ऊपर, ये वाला 1 नीचे, मतलब 1/1 ही होगा, मतलब कि इसकी वैल्यू भी 1। तो कोसेक वैल्यू का मान भी 1 ही होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? फिर है सेक। सेक होता है कोसेक का, कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब कि सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, 8.4 का फॉर्मूला है बेसिकली। तो जैसे कि हमको सेक 0 निकालना है, तो 1/cos 0 करना पड़ेगा। तो 1/cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1/1 तो 1 होगा, है ना, यहाँ पे 1। अच्छा, सेक 30 चाहिए, मतलब कि कॉस का उल्टा सेक, 2 पर √3 नीचे, 2/√3, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। फिर हमको 45 चाहिए सेक, तो कोस 45 का उल्टा सेक, मतलब √2 होगा ना। फिर क्या है, सेक 60, कोस का उल्टा 2/1 मतलब 2। फिर है सेक 90, कोस का उल्टा, मतलब कि देखो सेक 90 मतलब 1/cos 90 इक्वल टू सेक 90। तो 1/cos 90 का मान होता है 0। 1/0 जब करेंगे तो 1 में ऐसा कोई नंबर नहीं, 0 भाग तो होगा नहीं उसका, अपरिभाषित। ठीक है, फिर है कॉट, 10 का उल्टा कॉट, 10 का उल्टा कॉट, मतलब कि 10 0 है, 10 0 का मान 0 है, तो कॉट 0 बराबर क्या होगा, 1/10 0, मतलब कि 1/0 इक्वल टू अपरिभाषित होगा ना। कॉट 30 देखो यहाँ पे 10 30 का उल्टा कॉट, √3/1 मतलब √3, कॉट 45, 10 45 का उल्टा 1/1 तो 1 ही होगा। फिर कॉट 60 में 10 का उल्टा √3 है, √3/1, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर √3 नीचे, 1/√3। और कोट क्या है, 90, 10 का उल्टा, 10 90 का मान कितना है, इन्फिनिटी बोले तो 1/0, किसका मान है, 10 90 का। इसको जब पलटेंगे, उल्टा करेंगे तो 0 ऊपर और 1 नीचे, तो 0/1 का वैल्यू 0। कोई प्रॉब्लम?
तो इसको निकालने के बाद बेसिकली इसको याद रखना है कैसे निकलता है, जैसे हमने शुरू में बताया उसी के आधार पे हम सबको बना लेंगे। ये टेबल है वो बेसिक, ये 10th क्लास के लिए बेसिकली, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, बस ये याद रखना है फॉर्मूला कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। अगर साइन की वैल्यू पता है तो 1 बाय कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। एक फॉर्मूला और, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और लास्ट कॉट थीटा इक्वल टू टेन को उल्टा, मतलब 10 कोस को ऊपर और 10 को साइन को नीचे। इतनी वैल्यू ये फॉर्मूला है फॉर फॉर्मूलाज, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करते जाओ, ये मान याद करो। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे 8.2 को क्लियर करेंगे। 8.1 हमने पहले ही क्लियर कर चुका है, उसका इंट्रोडक्शन की एक अलग वीडियो है, 8.1 की एक अलग वीडियो है, ठीक है, उसको जाके देख लो। फिर हम 8.2 पे बात करेंगे, एक्सरसाइज 8.2। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।